स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या यहाँ पर एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी या फिर महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी। आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के ऊपर ताजा और सटीक सर्वे के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि चुनाव और देश दुनिया से खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी 145 सीटें हासिल करके महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बनाती है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी एनडीए की सरकार है जिसका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। ये देखते हैं अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन होता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जिला आता है यवतमाल। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 4 सीटें यहाँ पर यवतमाल जिले के अंदर सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है वाशिम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से तीनों के तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल हो गया है। वाशिम जिले के अंदर महाविकास अघाड़ी को तीनों सीटें जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वाशिम जिले के अंदर एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की ओर। तो दोस्तों अगला जिला आता है ठाणे। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर ठाणे जिले के अंदर महाविकास अघाड़ी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ठाणे जिले के अंदर भी महाविकास अघाड़ी एनडीए के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सोलापुर जिले के अंदर भी महाविकास अघाड़ी एनडीए के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते अपने अगले जिले की ओर। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 1 विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधुदुर्ग जिले के अंदर भी महाविकास अघाड़ी को एनडीए के मुकाबले में 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वर्धा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट महाविकास अघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य के पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वर्धा जिले के अंदर एनडीए और महाविकास अघाड़ी के खाते में बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सतारा। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सतारा जिले के अंदर भी इंडिया गठबंधन को ये के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस सतारा जिले के अंदर अन्य पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले जिले की ओर। तो अगला जिला आता है सांगली। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रत्नागिरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रत्नागिरी जिले के अंदर भी एनडीए के ऊपर महाविकास अघाड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पुणे। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 14 सीटों जाने का अनुमान है। यहाँ पर 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में भी जाने का अनुमान है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है जलना। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जलना जिले के अंदर भी महाविकास अघाड़ी एनडीए के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अभी तक महाराष्ट्र के हमने 100 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए को यहाँ पर 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक के सर्वे में एनडीए के ऊपर महाविकास अघाड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है लातूर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर लातूर जिले के अंदर एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच में बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है मुंबई शहर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का कोई भी खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई ग्रामीण। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। मुंबई ग्रामीण के अंदर भी एनडीए के ऊपर महाविकास अघाड़ी दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है नागपुर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। नागपुर जिले के अंदर भी एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच में बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला नंदुरबार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ अगला जिला आता है नासिक। नासिक की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों, तो नासिक में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है धाराशिव। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। धाराशिव जिले के अंदर एनडीए और महाविकास अघाड़ी को 2-2 सीट बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है परभणी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों परभणी जिले के अंदर भी एनडीए और महाविकास आघाड़ी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने महाराष्ट्र के कुल 200 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 68 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 123 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है पालघर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें पालघर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पालघर जिले के अंदर भी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलगांव। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीट अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है गोंदिया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर गोंदिया जिले के अंदर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के खाते में 2-2 सीटें यानी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है गढ़चिरौली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी सिर्फ महज 1 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर गढ़चिरौली जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी के ऊपर एनडीए दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के मुकाबले यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धुले। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है चंद्रपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी 3 सीटें जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर चंद्रपुर जिले के अंदर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के खाते में 3-3 सीट यानी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुल्ढाना। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। भंडारा जिले के अंदर भी एनडीए के ऊपर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिला की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है भीड़। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए 3 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भीड़ जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए को भी 3 और महाविकास आघाड़ी को भी 3 यानी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है छत्रपति संभाजीनगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर के अंदर भी महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर ज्यादा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिले की बात कर ले दोस्तों, तो अपना महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहिल्यानगर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। अहिल्या जिले के अंदर भी एनडीए के ऊपर महाविकास अघाड़ी दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक हमने महाराष्ट्र के पूरे 288 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 103 सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 175 से ज्यादा सीटें जीत देखने को मिल रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 10 सीटें देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अब की बार सरकार बना पाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और देश और दुनिया से खबरें सही समय पर देखने के लिए। तो चलिए मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।